अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं रिकरेंस रिलेशन। फिर हम लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन देखेंगे और एग्जांपल्स करेंगे कि क्या होता है, और देन उनको सॉल्व भी करना सीखेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे। आज जो हम करेंगे वो बेसिक है, इंट्रो है। और सबसे पहले तो रिकरेंस रिलेशन होता क्या है। तो ये आपके पास बेसिकली एक इक्वेशन होती है। रिकरेंस रिलेशन इज़ एन इक्वेशन जो कि किसी भी सीक्वेंस के हर एलिमेंट को एक्सप्रेस करती है एज ए फंक्शन ऑफ प्रीवियस वन। वो जो प्रीवियस टर्म होती है, नेक्स्ट टर्म उसका फंक्शन, जो नेक्स्ट टर्म होती है वो प्रीवियस टर्म का फंक्शन होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल भी रिकरेंस रिलेशन में डिफाइन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, ff2 समझ लें, आपके पास ये एक सीक्वेंस की टर्म है, ff2 फाइंड करते हैं। तो देख लें आपके पास जो फैक्टोरियल ऑफ 2 फाइंड करेंगे, जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 × 2 - 1 इज़ 1 फैक्टोरियल। तो जो सीक्वेंस की प्रीवियस टर्म थी 1 फैक्टोरियल, वो जो नेक्स्ट टर्म है उसका फंक्शन है n(n-1) होल फैक्टोरियल है। अगर आप सारे नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं, एक सीरीज़ बनाना चाहते हैं, सीक्वेंस की टर्म्स बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले n इज़ ग्रेटर दैन 0 तो मतलब 1 का फैक्टोरियल फाइंड करें, 2 का फैक्टोरियल फाइंड करें, 3 का, 4 का। तो आप समझ लेंगे, समझ जाएंगे कि हर टर्म प्रीवियस टर्म को एज ए फंक्शन ले रही है, प्रीवियस टर्म का फंक्शन है नेक्स्ट टर्म। और इनिशियल कंडीशन, जब भी आप रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो इनिशियल कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पे जैसे 1 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, 1 - 1 इज़ 0 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन तो आपको आनी चाहिए, देन आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो 0 फैक्टोरियल यहाँ पे 1 होता है, तो 1 × 1 इज़ 1 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 ही होता है। तो इसी तरह आप सारी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। आपके पास लीनियर रिकरेंस रिलेशन बेसिकली क्या होता है, जो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है वो एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस टर्म्स होता है। और लीनियर कम्बिनेशन भी आपको पता है क्या होता है। और अब हमारा जो काम है वो लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। और सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन है होमोजीनियस क्या होती है, होमोजीनियस फंक्शंस कैसे होते हैं। तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो आपके पास जो फंक्शन होता है =0 या =0 हो, जहाँ पे कांस्टेंट टर्म ना हो, बस 0 हो, तो उसको हम होमोजीनियस फंक्शन या इक्वेशन कहते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन बेसिकली इस तरह का होता है कि आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ पे x² + y² का एक फंक्शन डिफाइन था। तो उसमें अगर आप कोई कांस्टेंट, ये जो वेरिएबल्स हैं x, y, इनके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, तो बेसिकल जब यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे इन फंक्शन, इन वेरिएबल्स के साथ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे भी इनकी एडिशन होगी। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास वो कांस्टेंट बाहर निकल आए हैविंग सम पावर, और आपके पास वापस वही फंक्शन आ जाए, तो इसको कहते हैं हम होमोजीनियस फंक्शन। और ये जो पावर होती है वो उसकी डिग्री भी कहलाती है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, ज़ाहिर है वो उस कांस्टेंट टर्म होगी तो उसमें तो एडिशन नहीं होगी, उस ये जो t ऑफ y या x है तो वहाँ पे एडिशन तो नहीं होगी, फिर हम कॉमन नहीं ले सकेंगे। तो एक तो ये भी बात है कि कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये कि इस तरह की कंडीशन को वो सेटिस्फाई करें। अच्छा, हम कर रहे हैं लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या है, इस तरह की फॉर्म है, ये आपके पास लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन ऑफ डिग्री k है। k डिग्री क्यों है? सबसे पहले तो ये C1, C2 अप टू सॉन C के, ये आपके पास कोई कांस्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, और डिग्री k इसकी बेस पे n-k, ये जो k है इट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन। और डिग्री के लिए आप, जैसे हम पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं ना, an tn प्लस an - 1 t पावर n - 1, तो वेयर an इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मेक्स अ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्योंकि जो हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है उसके जो कोफिशिएंट है 0 होगा, तो वो वाली टर्म तो n होगी, तो वो नहीं होगी, तो फिर हम डिग्री कैसे कहेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे ck मस्ट नॉट बी 0, तो दैट्स वाई इट मेक्स इट्स डिग्री k। तो देन हम देखते हैं कि लीनियर भी होना चाहिए। लीनियर कैसे होना चाहिए? आपके पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं इसके एज जो टर्म्स हैं, यहाँ पे n - 1 है, n - 2 है, ये कोई फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है
n वेरिएबल जिसमें इंक्लूड हो। तो लीनियर की एक डेफिनेशन में ये भी है ना कि उसके साथ वही n पे डिपेंडेंट जो फंक्शन है वो उसके साथ मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स कांस्टेंट होने लाजमी है, ये n वेरिएबल वाला कोई फंक्शन एज ए कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। और दूसरी लीनियर की कंडीशन ये है कि आपके पास ये जो फंक्शन है इसकी पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पे इसकी पावर 1 होनी चाहिए। an-1 है ये जो फंक्शन है, इसकी पावर 1 है, होल पावर 1 है, यहाँ पे भी होल पावर 1 है। और थर्ड वो जो होती है वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो किसी उसका कोई ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन इंक्लूड ना हो, जैसा ई पावर n हो गया या कोई और 10n हो गया, sin n हो गया, इस तरह का। तो यहाँ पे तो वो वाला काम नहीं है, हमारे पास जो जनरलाइज्ड फॉर्म है तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। तो दो कंडीशंस यहाँ पे आप देखेंगे लीनियर के लिए। अच्छा, और होमोजीनियस यहाँ पे इस सेंस में आप लेंगे कि आपके पास हर टर्म में एज मौजूद हो, मतलब एज वाली टर्म्स हों। यहाँ पे भी एज वाली टर्म है an-2, यहाँ पे भी हर टर्म में एज मौजूद हैं। और उसके साथ ये भी कंडीशन है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म सिर्फ इंडिविजुअली ना हो, जैसे सारी के सारी टर्म्स में एज मौजूद हैं, सिर्फ जैसे मैं यहाँ पे कर लेती हूँ +c(k+1), कोई एक कांस्टेंट ऐड कर लेती हूँ तो वो होमोजीनियस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं नीचे कि आपके पास क्या है, होमोजीनियस कब होगा, जब हर टर्म में एज होंगे, एज वाली टर्म्स होंगी और कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, और जब आपके पास कोफिशिएंट भी कांस्टेंट होंगे, n पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे तो वो लीनियर होगा। और जब डिग्री के इसलिए है कि उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन-ज़ीरो है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स है, कुछ रिकरेंस रिलेशन है, इसमें आपने बताना है कि ये लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन ऑफ डिग्री वर्ड क्या ये है, लीनियर भी है, होमोजीनियस भी है और इनकी डिग्री भी कोई है। तो आपके पास ये एक रिकरेंस रिलेशन है, देख लें। जैसे ऊपर हमने जनरलाइज फॉर्म लिखी an = कांस्टेंट इंटू an-1, यहाँ पे p यूज़ हो रहा है, pn, ये एक रिकरेंस रिलेशन है। देख लें इसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। लीनियरिटी की जब बात करें हम लीनियर के लिए, इसकी पावर भी 1 है, pn-1 की होल पावर 1 है। तो ये लीनियर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लीनियर है। और होमोजीनियस इसलिए है कि इसकी एक ही टर्म है, इसकी एक ही टर्म है और उसमें पीस मौजूद हैं, पीस भी मौजूद है और इसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, एडिशन ऑफ कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, एक ही टर्म है उसमें पीस मौजूद है, होमोजीनियस सेंस में है। और डिग्री 1 इसलिए कि ये जो एज वाली या पीस वाली टर्म्स होती हैं n-1 है, तो ये इस 1 को आपने देखना है कि ये हाईएस्ट यहाँ पे यही नंबर है तो 1 डिग्री का है। ये लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन ऑफ डिग्री 1 है, ये जो गिवन रिकरेंस रिलेशन है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, रिकरेंस रिलेशन गिवन है fn = fn-1 + fn-2। तो सिमिलरली ये लीनियर है, यहाँ पे पावर 1 वाले fn's हैं और यहाँ पे कोफिशिएंट भी आपके पास कोई कांस्टेंट है, 1 है तो कांस्टेंट है। और होमोजीनियस इस सेंस में है कि दोनों टर्म्स में आपके पास fn's मौजूद हैं और कोई कांस्टेंट टर्म इंडिविजुअली यहाँ पे नहीं है। और डिग्री 2 इसलिए कि जो हाईएस्ट टर्म है 2 है, n-2 है, यहाँ पे 2 डिग्री है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सिमिलरली आपके पास ये रिकरेंस रिलेशन है, यहाँ पे डिग्री 5 का रिकरेंस रिलेशन है, लीनियर है, होमोजीनियस है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कैसे है। तो यहाँ पे 5 डिग्री इसलिए है क्योंकि जो बाकी हाईएस्ट जो है वो यही है, जो बाकी हैं उनके कोफिशिएंट 0 है, तो दैट्स वाई यहाँ पे वो वाली टर्म्स नहीं है। यहाँ पे an-4 भी है, an-3 भी है, an-2 भी है, an-1 भी है, सारी टर्म्स हैं लेकिन उनकी कोफिशिएंट 0 है, तो तब यहाँ पे नहीं है, तो इसकी डिग्री 5 है। देन आपके पास अब कुछ मिक्स एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपके पास होमोजीनियस तो है क्योंकि तो बोथ टर्म में आपके पास एज मौजूद हैं, और लीनियर नहीं है, कोफिशिएंट तो बेशक इसके कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे एज की an-2 की होल पावर 2 है, स्क्वायर है, 1 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, तो ये आपके पास लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। और डिग्री 2 है क्योंकि ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिग्री को कर रहे हैं। देन यहाँ पे ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें मौजूद है, हर टर्म में hn's नहीं है, यहाँ पे hn-2 या कुछ और होता तो फिर हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इंक्लूड हो गया।
और डिग्री 1 है, लीनियर है। दैन यहाँ पे ये लीनियर नहीं है, होमोजीनियस तो है, इसमें बीज मौजूद हैं और डिग्री 1 है, लेकिन नॉन लीनियर है क्योंकि कोफिशिएंट इसका डिपेंडेंट वेरिएबल n पे डिपेंड कर रहा है। दैन ये भी आपके पास लीनियर है, होमोजीनियस भी है, डिग्री 2 का है, ये भी आपके पास डिग्री 2 का लीनियर होमोजीनियस है। ये आपके पास नहीं है, लीनियर नहीं है क्योंकि पावर्स में है, और ये भी आपके पास लीनियर नहीं है, और ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स ऐड हैं। तो इंशाल्लाह कुछ अब सॉल्व करना भी सीखेंगे नेक्स्ट, और नई एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।